ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों नहीं, हम ये भी स्टडी करेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट। अरे यार ये तो हंसने वाली बात है। एग्जैक्टली वन रूट कहाँ होता है? इक्वल रूट्स होते हैं कई बार, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, है ना? तो ये क्या है, सरासर यस। फॉल्स। फॉल्स। अब जस्टिफाई करना हो तो इसमें आप एग्जांपल दे दो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। दोनों क्या हैं? डिफरेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। कम से कम एक रियल रूट होता है। किसने बोला? आपका पैराबोला जब इस तरह का बनेगा, ये क्या है? वो पैराबोला या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हैं इमेजिनरी रूट्स, है ना बेटा? जैसे यस सर। आपने पहले तो मैं लिख दूँ फॉल्स, एक इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ये आपको देगा क्या? इमेजिनरी टर्म्स, आयोटा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन रियल रूट हो, ज़रूरी थोड़ी है। दोनों रूट्स आपके क्या हो सकते हैं? डिफरेंट और इमेजिनरी। ये आपका होता आई प्लस माइनस का, जो कि पढ़ोगे आप 11th। क्लियर? यस सर। अब थर्ड वन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट टू रूट्स। ये बताइए, एटलीस्ट टू रूट्स। सर फॉल्स। क्यों? अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है यहाँ पे? हैज़ एटलीस्ट टू रूट्स। ये जो चीज़ है ये खुद में बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको मैंने ग्राफिकल मेथड पढ़ाई और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म पढ़ाया, तो ग्राफ में आपने क्या देखा? जैसे आपका पैराबोला इस तरह का है, तो आप क्या बोलोगे? इससे कितने रूट्स हैं? वन। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे काट रहा है, टच कर रहा है ना? अब आपने क्या करा, एक इक्वेशन ली जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है? दोनों जगह सेम आ रही है। जैसे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ क्या है? ऐसी इक्वेशन जो कि आपको देगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये दो रूट्स हुए ना, ये दो रूट्स हुए जो कि इक्वल हैं। आया समझ में कि नहीं आया आपको? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि हैज़ एटलीस्ट टू रूट्स, मतलब कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो, ऐसा है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। समझे क्वेश्चन को आप? यस। तो ये भी क्या है? फॉल्स। इसका एग्जांपल आप लिखो क्या? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, तो यस वैल्यू वाइज वन रूट। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। ऑलराइट। अब एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट टू रूट्स। आया समझ में? एटमोस्ट टू होंगे। आया? या तो टू Yes, होंगे sir. या टू से कम होंगे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको थर्ड वाले में मिल चुका है। ठीक है, एक रूट हो सकता है, या फिर दो जगह कटा दो रूट हो सकते हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, या फिर होगी नहीं। अगर ये हवा में है तो इमेजिनरी है। क्लियर? तो ये क्या है? ट्रू। Yes. मयंक आपके सही को आ रहा है? कुछ भी डाउट हो, पहले के चार पार्ट्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में, फील फ्री टू आस्क बेटा। नो सर। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। नो सर। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ करके कंक्लूड करते हैं लेक्चर। फिफ्थ वन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑपोजिट साइंस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये है आपकी क्या?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका सी। एनी डाउट? नो नो सर। इन्होंने ये बोला है कि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। अगर ए है आपका पॉजिटिव, सी है आपका नेगेटिव, ए है आपका नेगेटिव, सी है आपका पॉजिटिव, तो रियल रूट्स होंगे। ऐसा है क्या? यहाँ यूज करो आप डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा? यस। यस अब ध्यान से देखना, इधर -4ac आपको मिल रहा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी। अब अगर ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डी क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर, स्क्वायर होता है पॉजिटिव, फिर -4ac, ये एज अ होल पॉजिटिव, तो डी आपको मिल रहा है पॉजिटिव। एनी डाउट? नो नो सर। तो रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। वेरी गुड, तो ट्रू। एनी डाउट? नो नो सर। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। ए कोई डाउट और नहीं। सी ऑपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपको नेगेटिव देंगे। आगे था नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर जैसे मैं यहाँ पे माइनस इंटू, अब एक को ले लेता नेगेटिव और सी को ले लेता पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट होना चाहिए साइन में, तो भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है ना। ओवरऑल मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac डी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। इसीलिए ये क्या है, ट्रू। क्यों? क्योंकि डी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि हमारे पास रियल रूट्स होंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल, रियल है तो रियल है। ऑलराइट बेटा? यस सर। Okay, sixth, if the coefficient of x square and the constant term have the same sign, and if the coefficient of x term is 0, the quadratic equation has no real roots. Then the quadratic equation has no real roots. Okay, ये भी हम इसी करके देख लेते हैं। ax square plus bx plus c is equals to 0. a and c या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट नहीं होंगे, सेम होंगे। क्लियर? और यस सर। बी जो है ये है 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, -c/a, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे क्या मिलेगा, बोथ पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया फाइनली, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव, मतलब ये क्या देगा आपको, इमेजिनरी। एनी डाउट? नो सर। नो सर। मतलब जो रियल नहीं है। अब दोनों हो गए नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। तीन नेगेटिव मतलब क्या मिलेगा, फाइनली नेगेटिव। अगेन ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। क्लियर? यस सर। इससे भी देखो आप डी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है, ये -4ac, तो -4 इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव, फिर -4 इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, अगेन नेगेटिव। तो जब आपका डी जो है ये है नेगेटिव, तो ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, तो ये भी क्या है, ट्रू। एनी डाउट? वेरी नो इंपॉर्टेंट। सर। नो सर। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर, कोई डाउट नहीं। कर लीजिए नोट डाउन इसे, फिर करते हैं कंक्लूड। आया मज़ा? यस सर। यस सर। यस सर।
हो गया सभी का? Yes, sir. मयंक आपका हो गया? Yes, sir. प्रतीक आपका हो गया? Yes, sir. करें कंक्लूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं next